देखिए, विपक्ष में थे तब भी और आज जब सरकार में आ गए हैं तब भी हम लोग तो लगातार इस मांग को उठाए हैं कि न सिर्फ शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बल्कि बिहार के करोड़ों जो बच्चे हैं जो बगैर शिक्षक के पढ़ रहे हैं, उन तमाम बच्चों के हित में इस बहाली को जल्द से जल्द होना चाहिए। पहले भी हम लोग ये मांग उठाते थे और सरकार में आने के बाद सदन में भी और सड़क पर उतर के भी हमने इस मांग को उठाया है। अब जब नई नियमावली आई है तो ये हमें लगता है कि ये ज़्यादती है। ज़्यादती इस सेंस में है कि 4 साल से सरकार इंतज़ार बच्चों को करवाई, जो सीटेट बीटेट पास हैं, उर्दू बांग्ला के जो सीटेट पास अभ्यर्थी हैं या जो स्टेट के पास हैं, इन सारे अभ्यर्थियों को यही उम्मीद थी कि नियमावली आएगी, उसके बाद विज्ञप्ति आएगी, विज्ञप्ति के बाद हमें नौकरी मिलेगी। अब सरकार को अगर गुणवत्ता के नाम पर ये एग्ज़ाम लेना था तो ये फैसला पहले क्यों नहीं हुआ? अच्छा, इसमें एक सवाल है, आप बोल रहे हैं जाति है, ये नाइंसाफ़ी हो रही है, आप इसको मानते हैं, आप सरकार में हैं, इसके लिए क्या कीजिएगा? अगला कदम ये बताइए, आपको जब लगता है कि मैं बात कह दे रहा हूँ कि इसके लिए तो हम लोगों ने सारे शिक्षक अभ्यर्थियों को, जो उनका यूनियन है, जो आंदोलनकारी नेतृत्वकारी उनके जो लोग हैं, उनको और प्लस जो नियोजित शिक्षक पहले से बिहार भर में हैं, उन सारे के यूनियन करके इस पर चर्चा करेंगे। दूसरी बात है कि जो शिक्षक, जो पूर्व शिक्षक हैं, जो पहले से शिक्षक थे, जिनकी लंबे समय से मांग थी कि हमें राज्यकर्मी का दर्जा दिया है, महागठबंधन के घोषणा पत्र में भी था कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम आपको राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, फिर उसको कंडीशनल आप क्यों बना रहे हैं? शर्त के आधार पर परीक्षा पास करना होगा। क्यों पास करना होगा? वो पहले से आपके यहाँ पढ़ा रहे हैं। सपोज कीजिएगा वो परीक्षा में फेल हो जाते हैं, कई सारे शिक्षक जो हैं पहले से वो फेल हो जाते हैं, आप उनको तो हटा नहीं रहे हैं, तो वो एक धब्बा लेकर के, एक बदनामी लेकर के वो पूरा पुनः पढ़ाएंगे ही। अपने आत्मा में संकोच रहे, मैंने आत्मा में संकोच रख करके वो कैसे पढ़ाएंगे? अभी तो बोल रहे हैं आप उनको डिमोरलाइज कर देंगे और वो नियोजित बने रहेंगे। फिर मैंने कई लेयर शिक्षकों का हो जाएगा इसके चलते। कुछ लोग जो पास कर जाएंगे उनका अलग लेयर होगा, जो पहले से नियोजित जो परीक्षा नहीं देंगे उनका अलग लेयर होगा, जो परीक्षा देके फेल कर जाएंगे उनका अलग लेयर हो जाएगा। तो ये मल्टी लेयर जो एजुकेशन सिस्टम है ये ठीक नहीं है। इसीलिए हम तो चाहेंगे कि सरकार इस नियमावली पे पुनर्विचार करे। जो पूर्व के शिक्षक हैं उन सबको राज्यकर्मी का बिना कोई शर्त सरकार समायोजित कर राज्यकर्मी का दर्जा दे दे, एक बात ये। और जो एग्ज़ाम अभ्यर्थियों की बात हो रही है उसमें हमारा मानना है कि 7वें चरण की जो बहाली है, इस बहाली को पहले हो जाने देना चाहिए और तभी सीटें बचेंगी। और उसके तुरंत बाद आप घोषणा कर दीजिए कि जो सीटें बचेंगी उस पर अगली जो बहाली होगी उसमें हम सुपर टेट लेंगे, एग्ज़ाम लेंगे, वो घोषणा कीजिए। यही होना चाहिए इसमें। अच्छा, ये तमाम बात तो आप कह रहे हैं, आपका पार्टी की तरफ से क्या एजेंडा हो तो बाद में बात होगा, लेकिन इतना बताइए कि आप लोग अपने पार्टी की तरफ से, सरकार जिस तरीके से शिक्षा मंत्री इससे पहले भी कई बार बोल भी चुके हैं कि सारा तैयारी हो गया है, हम साइन कर दें, कैबिनेट में जाना है, कितना लेट आया है आपको भी पता है, आप सरकार पे किस तरह का दबाव बना रहे हैं? कभी भी सीएम से मिलने की बात होती है, शिक्षा मंत्री से, सरकार पे कितना दबाव है पार्टी का? देखिए, पार्टी तो दबाव बनाएगी इस पर, और पहले भी हम लोग दबाव बनाए हैं, लेकिन ये जो नया बदलाव हुआ है, खास करके ये जो एग्ज़ाम वाला, ये लास्ट मिनट में ऐड किया हुआ चीज़ है। ये पहले नहीं था। आप लोगों को पता ही नहीं था? किसी को पता नहीं था, हमें को सिर्फ पता नहीं था, ऐसा नहीं है। ये आप शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से बात कीजिए, शिक्षा मंत्री से बात कीजिए, उनको भी नहीं पता था। तो जब नियमावली बन रही थी तो नियमावली के फर्स्ट फेज़ में ही तमाम शिक्षकों का जो संघ है उनके यूनियन को बुलाया गया था, शिक्षक अभ्यर्थियों का जो लीडिंग रोल में जो लोग हैं उनको बुलाया गया था और एक राय मशवरा ली गई थी, उनके पॉइंट्स लिए गए थे और तब ड्राफ्ट तैयार किया गया था। उसमें कहीं से भी एग्ज़ाम की चर्चा नहीं थी। अब जब एग्ज़ाम की चर्चा हो रही है तो हम तो कहेंगे कि भाई इसको लाने से पहले आपको एक बार तो कम से कम जो स्टेक होल्डर्स हैं इसके, वो चाहे शिक्षक हो चाहे छात्र हो, उनसे बात करनी चाहिए थी, बात नहीं हुई है। अच्छा, अब तो नियमावली आ गया है, ये तो भविष्य की बात है, क्या बदलाव होगा नहीं होगा। पास बहुत सारे अभ्यर्थी हजारों की संख्या में हैं, बहुत आंदोलन किए हैं, आप बेहतर जानते हैं, प्रदर्शन किए हैं, सिर्फ परीक्षा ही लीजिएगा कि कुछ होगा भी ऐसा? ना, परीक्षा, देखिए परीक्षा में कई तरह का कन्फ्यूज़न है। तो बच्चों को लग रहा है कि इतना लंबा समय क्यों लिया जा रहा है, 4 साल पहले से हो गया, परीक्षा लेने की बात हो रही है, परीक्षा होगी तो कब उसका रिजल्ट आएगा, कहीं पेपर लीक हो गया तो क्या करेंगे, फिर से परीक्षा, तो ये तारीख खींचता जाएगा। सरकार को ये भी स्पष्ट करना चाहिए था नियमावली में कि भाई हम 3 महीने के अंदर इसको कंप्लीट कर लेंगे या 4 महीने के अंदर, जितना आपको समय लेना आप तो अनाउंस करना चाहिए था। ये एक गड़बड़ है।
दूसरा है कि बीपीएससी से एग्ज़ाम लिया जाएगा तो बच्चों के अंदर ये भी माहौल एक बना हुआ है कि भाई बीपीएससी किस तरह का लेगा एग्ज़ाम। इससे पहले प्रधानाध्यापक का जो बीपीएससी ने एग्ज़ाम लिया, अधिकांश सीटें खाली रह गई, 400 कुछ ही सीट फुल हुई है, तो वहाँ पे दिक्कत इसलिए है। और एक अभ्यर्थियों को शंका इस बात का है कि भाई शिक्षकों को और छात्रों को एक ही उन्हीं पदों पर कंपटीशन में लाया जाएगा, तो अगर शिक्षक भर जाएंगे तो नया पद, वो नया रोजगार कैसे कहलाएगा। तो कई तरह की आशंकाएं इस नियमावली में है। इसको लेकर के हम लोग कल मीटिंग 15 तारीख को मीटिंग करने जा रहे हैं और उस मीटिंग के बाद हम लोग एक मुकम्मल रास्ता पे जाएंगे और हम लोग सरकार से बात करेंगे। अच्छा, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए हम लोग पहले उनकी बात सब समझ लेंगे। जैसे आज ही मुझे एक फ़ोन आया कि स्टेट का जो कॉमर्स का परीक्षा था वो रद्द हो गया है 2 सेंटर का, तो उसके चलते वहाँ से जो अभ्यर्थी पास होते और वो अप्लाई करते इसमें, वो तो वंचित रह जाएंगे। तो एक पॉइंट है। सरकार कह रही है कि हम एग्ज़ाम लेंगे, उसमें निगेटिव मार्किंग की बात चल रही है सरकार की तरफ से, अभी तो कोई खुल करके प्रस्ताव नहीं आया है, तो निगेटिव मार्किंग से लोगों की आपत्ति है। तो ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग योजनाबद्ध तरीके से, और लोगों के कंसर्न से अगर वो जाएगा सरकार के ऊपर तो दबाव ज़्यादा रहेगा, बजाय कि हम अपने मन से उनकी बात समझे और सरकार को हमने कह दिया, तो वो एक दबाव और लोगों की बात समझ करके जो आएगी। तो इसलिए मीटिंग हम लोग